जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तक समस्याओं पर सरकार ने वार्ता नहीं की, इसलिए इसकी महापंचायत हम कर रहे हैं। और आज के पंच महबूब आलम, संदीप सौरभ और कांग्रेस शशि यादव। समस्या है कि शिक्षकों को, जो पंचायत प्रखंड शिक्षक हैं, 2012 में नियमावली बना कि उनको कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, लेकिन आज नियमावली बने हुए 12 साल हो गया और बिहार में एक भी पंचायत प्रखंड शिक्षक को कालबद्ध प्रोन्नति नहीं दी। हमारी मांग है कि विशिष्ट शिक्षक के पद पर पदस्थापन के पूर्व स्थानीय निकाय द्वारा नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। और उसके बाद 2022 का फैसला है कोर्ट का कि 6 महीना के अंदर राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार के मामले में सभी जिलों में प्रोन्नति दिया जाए। पर आज 2 साल बीत गया, मात्र 19 जिला में प्रोन्नति मिला है, बाकी 19 जिला में प्रोन्नति नहीं मिला। धरना है यहाँ पर, क्या कुल मांगे हैं सरकार? हाँ, धरना नहीं, महापंचायत के रूप में हम लोग इसको कर रहे हैं। हम लोगों की 10 सूत्री मांगे हैं और बेहद ही वाजिब मांगे हैं। ऐसी मांगे हैं जिनको कि सरकार को मान लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम लोगों की मांगे हैं कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और उनको विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है, तो इससे पहले उनको प्रमोशन दे दिया जाए, क्योंकि वो 2003 से ही कार्यरत है। 3 से 5 से 6 से 12 वर्ष में ही प्रोन्नति का नियम है और लोग 20-20 वर्षों से कार्यरत हैं। अगर उनको अभी प्रोन्नति देकर विशिष्ट शिक्षक नहीं बनाया जाएगा तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उनको अपने जीवन में, अपने सेवा काल में एक भी प्रोन्नति नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। दूसरा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन शीघ्र किया जाए। यह न सिर्फ हम शिक्षकों की मांगे हैं, बल्कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार के सभी राज्यों के जितने भी कर्मी हैं, सबों की ये मांग है कि हर एक 10 वर्ष पर वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन इस बार वेतन आयोग की गठन की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, जबकि महंगाई इतनी तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। हम लोगों की एक और मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को चालू की जाए। पुरानी पेंशन योजना हम सरकारी कर्मियों का हक है। हम लोग 30 वर्ष, 32 वर्ष, 34 वर्ष एक ही सेवा में, सरकार की सेवा में, जनता की सेवा में अपना जीवन खपा देते हैं। 60 वर्ष की उम्र में हम लोग रिटायर हो जाते हैं, जिस समय हम लोग शारीरिक रूप से भी कुछ और काम करने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो जिस समय हमें पैसों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी समय हमें यूं ही भूखे घर भेज दिया जाएगा। यह सरकार के सोचने के लिए हम लोग बाध्य करेंगे कि ऐसा क्यों। 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष की सेवा के बाद हम लोग क्या लेके गए? अच्छा, सरकार अगर आपकी किन्हीं 2 मांगों को मानने के लिए तैयार हो जाता है तो वो 2 मांग क्या हो? अगर किन्हीं 2 मांगों को ही मानने के लिए तैयार हो जाए तो हम अपना पहला मांग रखेंगे कि पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जाए, और दूसरा हमारी मांग होगी कि 8वें वेतन आयोग का गठन यथाशीघ्र कर दिया जाए। अगर 2 ही मांग सरकार से हम यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा से, पूरी ताकत से बच्चों के पठन पाठन के कार्य में लगे हुए हैं और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। तो हमारी मांगों पर हम न सिर्फ सरकारी कर्मी हैं, बल्कि राज्य के एक नागरिक भी हैं, आपकी प्रजा भी हैं। हमारी मांगों पर आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए और जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी कीजिए।